जिला कांगड़ा में हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक नांगड़ी गांव में प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हिमाचल की बहुचर्चित पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना के तहत जो भू अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही थी, इस पर चर्चा की गई। हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी नूरपुर तहसील से 4 लेन प्रभावित एक पत्र प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री को 11 रजिस्टर्ड डाक पत्र द्वारा भेजने की बात सामने आई है, जिसमें पूर्णतः भू अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करने की मांग की जाएगी और 3000 पत्र नूरपुर की जनता 4 लेन प्रभावितों की ओर से भेजा जाएगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने जल्द ही करने की कही है। आज हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक नागनी गांव में हुई है और आज एक विशेष मुद्दे पर हमने गहन चर्चा की है कि ये जो पठानकोट मंडी हिमाचल की बहुचर्चित परियोजना है, इसमें जो भू अधिग्रहण के लिए जो सरकार द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं। दोस्तों, विशेषकर हम ये बताना चाहते हैं सबको कि दोनों पार्टियों की, चाहे वो सत्ता हो चाहे वो विपक्ष हो, उनकी जनता का हित करने की मंशा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। क्योंकि 2013 में जब ये एक्ट, भू अधिग्रहण जो एक्ट बना था, वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया था और उसके बाद सरकार बदल गई केंद्र में और उसके बाद जब 2015 में इसको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसको लागू किया, तो तब हमारे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 1 अप्रैल 2015 को इसके लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम लोग हिमाचल में फैक्टर 2 नहीं देंगे, यानी 4 गुना मुआवजा नहीं देंगे। और इस मुद्दे को तब की जो विपक्ष में थी बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया और अपने एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, ये दृष्टि पत्र में लिखित में दे दिया कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम जहां भी भू अधिग्रहण हो रहा हम उसका 4 गुना मुआवजा देंगे। और आज बीजेपी को भी सत्ता में आए 4 साल हो गया और उन्होंने भी इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। इन्होंने कमेटियां बनाने के ऊपर जोर रखा। पहले एक कमेटी बनाई, उसने 3 साल क्या किया उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अब जब जनता चिल्ला उठी है तो उसके बाद एक और कमेटी बन गई जिसमें कि हमारे 3 मंत्री शामिल किए गए हैं। अब उनकी कोई समय अवधि तय नहीं की गई है कि वो कब इसका रिजल्ट देंगे, कब वो पड़ोसी राज्यों में जाएंगे और कब इसका मुआवजा जो है वो जनता को देंगे। तो ले दे के ये जनता को एक ठगने के नए नए तरीके जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, इतनी तरह प्रताड़ित किया है सरकार ने कि वह कहाँ जाएं, किसको अपनी व्यथा सुनाएं। क्योंकि ना तो बीजेपी वो जो कांग्रेस ने अपनी अधिसूचना जारी की थी उसको वापस ले रही है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने कभी ये इस तरह का बयान दिया है कि हम लोग, हमारी जो गलती होगी, हम हमारी सत्ता आने पर हम इसमें सुधार करेंगे और जो हमने जो अधिसूचना 2 गुना की जारी की थी उसको वापस लेंगे। तो ये जो नूरा कुश्ती जो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष की चल रही है, उसमें आ जाकर जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जनता का जितना बुरा हाल अभी हुआ है पिछले 5-7 साल में, तो इससे जनता जो है वो त्राही त्राही कर उठी है। और इसके साथ हम लोग हमारा जो हिमाचल में सत्ता पक्ष और विपक्ष की चल रही है उसमें आ जाकर जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और जनता का जितना बुरा हाल अभी हुआ है पिछले 5-7 साल में, तो इससे जनता जो है वो त्राही त्राही कर उठी है। और इसके साथ हम लोग हमारा जो हिमाचल में जितने भी संगठन है, करीब 19 संगठन है, उन सब ने मिलकर जो भू अधिग्रहण प्रभावित मंच बनाया, उसके साथ मिलकर मैं भी उसकी कोर कमेटी का एक मेंबर हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। तो हमने ये मिलकर तय किया कि हम लोग इसका हर ज़िले में इन सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे और जब तक हमें अपना जायज़ हक नहीं मिल जाता हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमने 11 अक्टूबर को एक रैली जो है, प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन जो है वो मंडी में करना तय किया है और उसके लिए मैं सबसे वो भी निवेदन भी करूंगा कि सारे जो भू अधिग्रहण जो प्रभावित लोग हैं वो वहां पर आएँ। और इसके साथ आज की जो हमारी बैठक है उसमें मुख्यतः हम सब ने ये 4 लेन प्रभावितों ने ये तय किया है कि जो कनवाल से लेके मंडी तक के जो शिमला मटौर के भी जो लोग हैं वो एक एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक एक पत्र जो है वो रजिस्टर्ड कॉपी भेजेंगे और उसमें हम ये 2013 को जो एक्ट सरकार ने, जो संसद ने हमारी लोकसभा में पास हुआ था
और जो पूरे देश में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हमारी हिमाचल सरकार उसको नहीं कर रही है, उसको वो लागू करे। ऐसी हम जो डिमांड है, जो हमारी मांग है, वो हम सरकार के समक्ष रखेंगे। और हम यहाँ से करीब करीब 1000 पत्र जो है, और करीब करीब 3000, क्योंकि 3 लोगों को जाएगा, तो ये 3000 का हमने लक्ष्य रखा है। और इसकी शुरुआत हम लोग कल से ही कर देंगे कि 3000 जो पत्र हैं, और ये हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को हम देंगे। और जब तक हमें ये जायज़ हमारा हक नहीं मिल जाता, हमें ये अपनी हमारी मांगे मान नहीं लेते हैं, तब तक ये प्रदेश और हमारा राज्य स्तर पर ये हमारा विरोध जो है वो लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।